हेलो। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बेहतर होंगे आप लोग पहले से। एंड इन दिस वीडियो I have to explain an emotion, okay, that people usually suffer from. That is the guilt. Means grina, and this is a very common thing, and this comes on very different types of predicament, different, very much different. Okay. And for example, these types of situation of guilt come when I or you vowed ourselves and bind ourselves to not do a particular thing, to that thing, but we knowingly unknowingly do that thing once again, and we gradually come under the guilt factor, and we usually make ourselves accused of that, and that why why have I done that particular thing. So these feelings are very much common, and you can handle, okay, very much. So is it really okay to having these types of emotion? Yeah, it is okay that if you are feeling that I should not do this, yet I have make promise with myself that I will not do next time, but you certainly do that once again, then you are gradually you off, or you very much frequently down to the guilt factor, become guilty, and think that I have done very much wrong, and you done very much overthink. So that is not a, okay, that should not be happen. ये नेचुरल इमोशन है और ये होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि इमोशन जो आपके अंदर अभी इमोशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि मैं वीडियो बनाने से पहले 1 घंटा पहले मैं मोबाइल लगातार देखा और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया कि भाई मोबाइल नहीं देखना चाहिए अभी। तो क्या करो, कोई दूसरे काम में लग जाओ कि वो गिल्ट फैक्टर को आने से पहले ही आप रोक दो, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होते हैं। ठीक, ये मान के चलो मैं मोबाइल कुछ किया ऐसा जिससे मुझे गिल्ट हो, मान के चलो मुझे पढ़ना था अभी और मैं मोबाइल देख लिया घंटा। अब मैं वो गिल्ट जैसे ही मुझे याद आया कि भाई मुझे पढ़ना है, तो मैं तुरंत उसको निकालूंगा, मतलब मैं तुरंत मोबाइल फेंकूंगा। वो होना चाहिए, वो अगर वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में अगर आप वो कर लोगे ना, मतलब अपना मोबाइल फेंके, कॉपी निकाले, किताब निकाले, पेन निकाले और बस फोकस हो, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स होंगे कि वो फिर गिल्ट वाला सिचुएशन नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैंने सीखा है चीज़ों, वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर वो इमोशन को लाओगे तो थोड़ा कंट्रोल करने में थोड़ा सा बिट ऑफ टाइम आपको लगेगा, लेकिन यू विल ओवरकम इट। लेकिन अगर ये करोगे तो ईजिली हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं वीडियो बनाने से पहले एक घंटा पहले खूब मोबाइल देखा, फिर मुझे याद है कि भाई मुझे वो काम करना था, तो मैं क्या करूँगा कि बिना वो गिल्ट वाले फैक्टर को लाए मैं तुरंत मोबाइल को फेंकूँगा, बिना गिल्ट की सिचुएशन लाए दिमाग में कि भाई अरे यार मैं क्यों देख लिया 1 घंटा पर। अरे भाई जितना देर तू सोचेगा और देर बर्बाद कर रहा है तू, टाइम बर्बाद कर रहा है तू। सॉरी, मेरा जो गला है वो थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि मुझे सर्दी हो चुका है। ऑल्दो यहाँ ठंडा अभी कितना है, एक सेकेंड, ठंडा भी यहाँ पे पड़ रहा है 11 डिग्री। सो 11 डिग्री का भी ठंडा है। यहाँ पे शीतलहरी चल रहा है पटना में, तो है ठंडा यहाँ पे। ओके, सो समझ दो। तो वो जैसे ही गिल्ट वाला फैक्टर आने ही मत दो, जैसे ही आएगा वैसे ही आप कोई चीज़ काम पकड़ लो, देन यू विल बिजी इन समथिंग एल्स एंड यू विल फॉरगेट दैट यू हैव टू बी इन गिल्ट आफ्टर डूइंग दैट। सो वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा।
और गिल्ट फैक्टर आपको नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, ह्यूमन हो तो बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको आना ऐसा मतलब आपको आने नहीं देना है, क्योंकि आप ह्यूमन हो तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो आपके साथ होने वाला होगा। मान के चलो कि आप को पढ़ना है इस टाइम पे और आप मोबाइल देख रहे हो, तो वो गिल्ट अंदर के अंदर कहीं ना खोखला होगा। तो आपको किसी भी चीज़ को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना पड़ता है, वो छोटे सा एक्शन आपको इतना बड़ा चाहिए। मान लो अभी आपको फील हो रहा है कि भाई मुझे अभी तो इस वीडियो के बाद तो मेरे को रखना होगा, तो जैसे ही वीडियो ख़त्म हो बस मोबाइल को कहीं मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, मोबाइल कहीं दबा दो, ऐसा दे दो, ऐसी जगह रख दो जहाँ पे दिखे नहीं। और जहाँ पे अगर रखने के बाद अगर आपके माइंड में आए भी कि भाई एक बार देख लेता हूँ, 5 मिनट का है, वो कुछ और भी देख लेता, फिर याद है भाई हाँ उस पर भी देखना था, मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं मोबाइल में ऐसे इतना ज़्यादा लीन हो गया कि मैं उस चीज़ को नहीं देख पाई जो मुझे देखना चाहिए। लेट इट बी। सो रहन दो, देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। देन यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, द working of mind. Okay, it is very important to understand the working of mind. So गिल्ट को ऐसे आप कर सकते हैं कंट्रोल में। और गिल्ट होना एक बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है। मतलब अगर आपको गिल्ट हो रहा है तो आप समझो कि आपकी इमोशंस काफ़ी जागे में। हाँ, लेकिन गिल्ट को परसिस्ट नहीं होने देना है। परसिस्ट जहाँ होने दोगे वो आपका टाइम ड्रेन करेगा, और दोज थिंग विच आर ड्रेनिंग योर टाइम इज़ नॉट गुड। और डोंट allow them to enter in your space. Okay, so माइंड को काम करने के लिए you can take deep breaths. Deep breaths leads to calming of mind, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा बॉडी में, तो वो अपने आप बॉडी को रिलैक्स कर जाएगा, तो ग्रेजुअली सब चीज़ हो जाएगा। तो गिल्ट को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो बाय।